दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन को हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। जो चीज हम आम इंसान सोच भी नहीं सकते, वह एल्बर्ट आइंस्टीन चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसे बचपन में मंदबुद्धि और बेवकूफ कहा जाता था। उन्हें टीचरों ने यहां तक कह दिया था कि बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे जीनियस इंसान सर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है, उस इंसान ने अपने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं की है। यह शब्द थे एल्बर्ट आइंस्टीन के। एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के बाद उनमें एक बात सबसे अलग थी, वो था उनका सिर। उनका सिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफी बड़ा था। एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्म के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनके दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। इनकी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने और समझने की क्षमता को देखकर लोग तो यही समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो हम इंसानों के पास नहीं है। शायद इस बात के बारे में आइंस्टीन भी जानते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जा सके। दोस्तों, आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों माना जाता है? उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया? आखिर क्या था उनके दिमाग का रहस्य? आखिर ऐसी क्या वजह है जो उनके दिमाग को संभाल कर म्यूजियम में रखा गया है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद जब डॉक्टरों ने देखा तो उनकी एक बात सबसे अलग थी, उनका सिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में सबसे बड़ा था, जो कि बहुत ही अजीब लगता था। जैसे कि दोस्तों, जन्म के बाद बच्चे 3 साल के होने पर बोलने लग जाते हैं, मगर एल्बर्ट आइंस्टीन ने 7 सालों तक कुछ नहीं बोला। उनके माता पिता को लगने लगा था कि उनका बेटा कभी बोल नहीं पाएगा। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। जब आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन्होंने अचानक से बोला, यह सूप बहुत गर्म है। यह पहला मौका था जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मुंह से कुछ वर्ड बोले थे और उसकी बातों को सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। बचपन से ही एल्बर्ट शांत और अकेले रहने वाला लड़का था। उसे बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आइंस्टीन बचपन से इतने बुद्धिमान नहीं थे और पढ़ाई के प्रति बहुत ही कमजोर थे। इस कारण बचपन में आइंस्टीन को बचपन से ही नालायक विद्यार्थियों में गिना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टीन का किताबी नॉलेज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। खासकर आइंस्टीन के शिक्षक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाते थे। दुनिया के तमाम विद्यार्थियों की तरह आइंस्टीन पर भी शिक्षक की डांट का कोई असर नहीं होता था। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने कई ऐसी साइंस की थीसिस पेश की जिसके बिना आज साइंस कमजोर मानी जाती है। इसी कारण तो आज उनका दिमाग वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही एल्बर्ट आइंस्टीन की कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। आइंस्टीन को डेट और फोन नंबर को याद करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि उनको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टीन का मानना था कि ऐसी चीज को याद रखने में क्या फायदा जो डायरी में ढूंढने से मिल जाए। आइंस्टीन कभी भी जूतों के अंदर सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। जबकि वह छोटे थे तब उनके पैरों की उंगली बहुत ही बड़ी थी, जिसके कारण मोजे फट जाते थे। उन्होंने ऐसा हल निकाला कि सॉक्स को पहनना ही छोड़ दिया। बचपन में एल्बर्ट के दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते थे, जैसे कि आसमान के आगे क्या है, ये तारे रात को ही क्यों चमकते हैं, अगर मैं सूर्य की किरण पर सवार होकर प्रकाश की गति से सफर करने लगा तो सृष्टि मुझे कैसी दिखाई देगी। और आम लोगों की तरह ऐसे ख्याल आए और चले गए। ऐसा एल्बर्ट के बारे में नहीं होता था। एल्बर्ट उन ख्यालों के ऊपर घंटों, महीनों और सालों तक सोचते रहते थे। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जब भी कोई काम करते थे तो उसमें पूरी तरह से खो जाते थे। यहां तक कि उन्हें अपने खाने पीने की भी याद नहीं रहती थी। एक बार आइंस्टीन अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम करता देख वो खाने की थाली एक टेबल पर रखकर चली गई। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेगी वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टीन के सहयोगी मित्र भी काम पर लगे थे। खाने की थाली देखकर उन्हें भूख लगने लगी और वो आइंस्टीन को छोड़कर खाना खाने चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ आइंस्टीन का खाना भी खा लिया। आइंस्टीन पूरी लगन के साथ काम में लगे थे। जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तो खाना खाने के लिए अपने टेबल के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि थाली तो खाली है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूं
और पानी पीकर वापस अपने काम पर लग गए। उनके सभी सहयोगी उनके काम के प्रति लगन को देखकर नतमस्तक हो गए। आइंस्टीन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स में बहुत बिजी रहते थे और उन्हें अपने दिमाग को किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल करना जरा भी पसंद नहीं था। उनके बाल कपड़े हमेशा बिखरे हुए रहते थे। 18 अप्रैल 1955 को इस महान साइंटिस्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइंस्टीन के शव परीक्षण के दौरान पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन का ब्रेन उनकी फैमिली की अनुमति के बिना आइंस्टीन इतने महान कैसे बने थे पता करने के लिए निकाल लिया और वो वहां से फरार हो गए थे। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस को इस पागलपन के लिए अस्पताल से भी निकाल दिया गया, मगर डॉक्टर हार्वे ने कहा, मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग केवल रिसर्च के लिए चुराया है और वह इस बात का वादा करते हैं कि वह महान साइंटिस्ट के इस दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में साइंस के क्षेत्र में बहुत बेनिफिट हो सके। परमिशन न मिलने की वजह से डॉक्टर हार्वे इस पर कई साल शोध नहीं कर पाए। इसके बाद आइंस्टीन के बेटे हंस आइंस्टीन ने परमिशन मिलने के बाद हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग पर शोध करना शुरू कर दिया। हार्वे ने सबसे पहले आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया, जो कि वजन में करीब 1230 ग्राम का था, जो कि नॉर्मल इंसान के वजन से थोड़ा कम था। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग का वजन 1300 से 14 ग्राम का होता है। लेकिन थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि दिमाग अच्छे से पढ़ पाते, तो उन्होंने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास रिसर्च के लिए भेज दिया ताकि उस पर गहन रिसर्च करके इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें साइंस की इतनी बड़ी खोजों को अंजाम दे पाए। सालों बाद जब आइंस्टीन के ब्रेन का स्टडी किया गया तो ये पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसानों की तुलना में ज्यादा सेल्स हैं और आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के ब्रेन के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। दोस्तों, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इंसान के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान की स्मरण शक्ति, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्य के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। यह भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही असाधारण तरीके से सोचता था। इसके साथ ही एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के बारे में साइंटिस्ट को चौंका देने वाले बात ही पता चली। आइंस्टीन के दिमाग का पैराइटल लोब का साइज आम आदमी के ब्रेन से 15% ज्यादा बड़ा था। यही वजह थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और किसी भी चीज को इमेजिन करने की क्षमता आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा थी। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी, जिस कारण आइंस्टीन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिले थे। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन की कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता और दूरदर्शिता आम इंसानों से बहुत ज्यादा थी। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में काफी ज्यादा फॉल्स थे। वैज्ञानिक दिमाग में ज्यादा फॉल्स होने को भी बुद्धिमान होने का एक कारण मानते हैं। आज एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जहां आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद करते हैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।